आत्मा का इसका स्वयं का, ये जब स्वयं जोड़ोगे वो होगा आध्यात्म, पर में जोड़ोगे व्यापार, कानून, संविधान, ठगना, चोर, मिलावट। स्वयं में जोड़ोगे तो वो हो जाएगा धर्म या आध्यात्म। ये जो विषय चल रहा है बहुत गहन विषय, जो मेरी कविता है ना एकीकृत सिद्धांत, ऐसे इस संबंधी कई किताबें, कई कविता है एकीकृत सिद्धांत निकालना, और महासत्ता और अवान्तर सत्ता, हाँ कई 2-3 किताबें हैं, तो आप लोग को निकाल तब तक मैं बता देता हूँ। अभी ये विषय ज्यादा करके मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, यही सब विषय। ये विषय को जानने के लिए अभी वैज्ञानिक लोग खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, उसको समझ ही नहीं पाए अभी तक नहीं समझ सके जो अभी विषय चल रहा है। और ऐसे विषय धर्म में इतने सरल सहज रूप में लिखा हुआ है, परंतु इसको कोई समझते नहीं, समझ नहीं पाते। ये है एकीकृत सिद्धांत। हमारे देश के अधिकांश वैज्ञानिक भी नहीं जानते, यहाँ भी अधिकांश लेक्चर प्रोफेसर कुलपति नहीं जानते, जो अभी मैं जो विषय पढ़ूंगा। यहाँ ही 100 विश्वविद्यालय के कोई लेक्चर प्रोफेसर कुलपति इसको सही नहीं पढ़ा, नहीं सही बताया। 100 विश्वविद्यालय जितने हजारों लेक्चर प्रोफेसर जाएंगे, वो नहीं बताते। इतना नहीं, अभी पूरी पृथ्वी के समस्त वैज्ञानिकों को इसका सही ज्ञान, तो कितना महान ज्ञान आप लोग को सीख रहे हो, कितना तुम लोग को भाग्यशाली हो। तो अभी किसका वर्णन चल रहा है? स्वयं का। आप लोग को स्कूल कॉलेज में किसका पढ़े? ईंट पत्थर का, जड़ का, शब का, राग द्वेष का, स्वयं का नहीं। ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान। और धार्मिक लोग को भी कोई आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं करते हैं, वो भी ज्यादा करके व्यापार चलता है, ज्यादा करके प्रसिद्धि होना चाहते हैं, व्यापार। हाँ। ये है स्वज्ञान, परम ज्ञान, जिसको कहा गया तीन अक्षय जाल का पहला श्लोक को बोला था, पहला छंद शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समानी है। दीप आगे तो नहीं किया, अभी तो सब दिखता रह जाता है। स्वयं को कुछ नहीं जानते हैं, न स्वयं के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, ज्यादा ज्यादा छाती पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए या दुकान चलाने के लिए, वो भी कोई भीतर आगे तो नहीं, भीतर आगे। तो ये जो सब वर्णन चल रहा है, जिसको हमने स्वयं को अनादिकाल से जाना नहीं, माना नहीं, श्रद्धा नहीं किया, जिसके कारण पंच परिवर्तन में अनंत भवों में अनंत दुख को सहा। अभी स्वयं के माध्यम से हम स्वयं का श्रद्धान करेंगे, स्वयं का विश्लेषण करेंगे, तो हम उस परम सत्य को जानेंगे और उस परम उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। अभी भी कविता में ये जो है, इस कविता में भी लिखा हूँ, ये इसको बोलते हैं मदर थ्योरी, मास्टर थ्योरी, यूनिफाइड थ्योरी। वो तो आप लोग को एकदम नहीं समझ पाओगे, यहाँ तो बड़े बड़े व्यक्ति, यहाँ के जो कुलपति वगैरह भी नहीं समझ सकते हैं, वो भी समय आप लोग को बताता हूँ। जैन धर्म में वर्णित एकीकृत सिद्धांत एंड थ्योरी, शाश्वतिक परिणमनशील स्थायित्व द्रव्य सत्य, परिणमनशील संपूर्ण ब्रह्मांड और उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य सूत्र संबंधी ये कविता है। उत्पाद ही व्यय है, और भी एक है इस संबंधी, और भी है, और भी 2-3 है। हाँ निकाल, हाँ बोलो, पढ़ो पढ़ो। उत्पाद ही व्यय है, व्यय ही उत्पाद है, द्रव्य उभय है, जानो द्रव्य को मानो, तीनोमय ही सत्य, उत्पाद वे द्रव्यम, उत्पाद वे द्रव्यम, उत्पाद वे
द्रव्य है, उत्पाद ही व्यय है, व्यय ही उत्पाद है। उत्पाद व्यय द्रव्यम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, तीनों ही पृथक पृथक अनेकांत से सिद्ध है, अनेकांत से सिद्ध है, प्रत्येक द्रव्य में व्याप्त, अगुरु लघु से व्याप्त। उत्पाद व्यय द्रव्यम, उत्पाद व्यय वैश्विक सत्य है, वैश्विक सत्य है, संपूर्ण द्रव्य युक्त, आगम युक्ति से युक्त, सूक्ष्म स्थूल में भी है व्याप्त, सूक्ष्म स्थूल में भी है व्याप्त, मूर्ति अमूर्ति सहित, शुद्ध अशुद्ध संयुक्त, त्रिकाल घटित सत्य, उत्पन्न विगम स्थितम, उत्पाद व्यय द्रव्यम। संसारी मुक्त निहितम जन्म मरण ध्रुवत्वम, कर्म विनष्ट सिद्धत्वम, कटक केयूर कांचनम, कटक केयूर कांचनम, त्रयमेकनक युक्तम, हर्ष विषाद माध्यस्थम, त्रय दृष्टि युक्त ग्राहकम, भिन्न भिन्न समन्वितम, भिन्न भिन्न समन्वितम, सत्य न उत्पाद व्ययम, पर्याय दृष्टि युक्तम, द्रव्य ही शाश्वत सत्यम, द्रव्यमय है सर्वलोकम, द्रव्यमय है सर्वलोकम, कनक नंदीने युक्तम, सिद्धांत एकीकृतम, वैश्विक परम सत्यम, लोकालोक व्यापृतम, उत्पन्न विनष्ट स्थितम, उत्पाद व्यय। ये बहुत गहन प्रश्न है। ये विषय में ज्यादा करके हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों यही तो विषय ज्यादा पढ़ाता हूँ। आपके उदयपुर में ही आपके ही सेक्टर नंबर 4 में 2005 को कक्षा सप्त ही नहीं पढ़ाया था। इस संबंधी जो आपके प्रश्न संबंधी मेरी कई किताबें, ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, ज्यादा करके यही विषय पढ़ाता हूँ ना वैज्ञानिक प्रोफेसर देश। वही जो आपका उत्तर भी, ये भी उत्तर एक साथ है। पहले ये गाथा को बताता हूँ क्योंकि ये इतने गहनतम विषय है। अधिकांश वैज्ञानिक प्राथमिक अधिकांश आचार्य को इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं, दिसंबर सितंबर हिंदी बहुत जो मेरा खुद अनुभव है। ये कोई ऐसे कोई हल्का विषय नहीं कि कोई सामान्य साधु आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर इसको जानते हैं। पंडित वगैरह सब या सामान्य गृहस्थ में तो ये सब कुछ नहीं जानते, कुछ भी। तो अभी मैं आपका भी उत्तर देता हूँ, यहाँ भी उत्तर देता हूँ। पहले सामान्य उत्तर दे देता हूँ, यहाँ जो गाथा में लिखा हुआ, सब्ब दब्बाणम सब्बाण दब्बाणम दब्ब स्वरूप ने हो दिए। द्रव्य दृष्टि से सब द्रव्य सतरूप होने से एकत्व है। निय गुण भेयन ही सब्बाण भी होती भिन्नानि। निज निज गुण भिन्न भिन्न होने के कारण वो भिन्न भिन्न।
ये जो सिद्धांत है आधुनिक विज्ञान में इसको बोलते हैं यूनिफाइड थ्योरी, एकीकृत सिद्धांत, जो अभी वैज्ञानिक तक अभी भी सिद्ध नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं हो पाया। जो मैं वैज्ञानिक चंगे में देखता हूँ नासा से जाता है, अभी भी नहीं हो पाया। और जो हमारे देश विदेश से वैज्ञानिक शिक्षा है उनको भी अभी पूरा इसको मालूम नहीं है। इस संबंध में मेरी कई किताबें, कई कविता भी है, अभी मैं और भी लिख रहा हूँ। वैज्ञानिक लोग समस्त ब्रह्मांड के एक सूत्र में गुंथना चाहते हैं, जिसके लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर दिया, हजार वैज्ञानिक लग गए, बंद हो नहीं पाया। अभी वो विषय में आप लोग को पढ़ाता हूँ। माने आप अभी पृथ्वी का सर्वोच्च विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, ये 6 विश्वविद्यालय तो इसके हमें कुछ भी नहीं है। पूरे भारत के कोई विश्वविद्यालय इसका हमें कुछ नहीं, पूरे अभी पृथ्वी के विश्वविद्यालय भी इसका ज्ञान नहीं रखता। इसलिए तो मैं कई बार बोलता हूँ ना, मैं अभी ये हल्का फल्का विषय में पढ़ाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, मेरे में कोई रुचि नहीं। सब ये सब जानते हैं सामान्य क्या होता है। अभी देखो, अभी ये वस्तुतः किसका वर्णन चल रहा है मुख्य रूप में? स्वयं का। छोड़ो भगवान का पंच परमेश्वर, ब्रह्मांड, आकाश, काल, नाटक, निरोध, छोड़ो ये सब, ये परम ज्ञान है, ये भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान में साइंस ऑफ डिटैचमेंट, स्वयं का ज्ञान, स्वज्ञान ही परम ज्ञान है। और स्वज्ञान करने के लिए हम पंच परमेश्वर ज्ञान करते हैं, कर्म सिद्धांत ज्ञान करते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी मैं कुछ सामान्य उदाहरण देता हूँ। हिंदी में हाय बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जैसे यह बॉक्स है, ये पेन है, ये घड़ी है, ये पुस्तक टेबल है। भले ये पुस्तक टेबल ये अलग अलग है, परंतु जो लास्ट में है शब्द है वो सब में एक समान है क्या? क्यों ऐसे? प्राथमिक व्याकरण का ज्ञान भी किसको सही नहीं है। प्राकृतिक जो गणित का भी प्राकृतिक ज्ञान भी इतना ठोस किसको नहीं है। 1 2 3 4 5 इन लोग सामने ही में हमारे देश में दिसंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर को कोई एक के बारे में पढ़ा था श्रीपुर में। ये लोग थे क्या बोले, सब हमारे देश में वैज्ञानिक बोले कभी हम ये सुने नहीं, जानते नहीं। देखो है ना, माने अस्तित्व रूप में ये सब है। मैं हूँ, आप और सब ब्रह्मांड में है ना, माने इजनेस, एग्जिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको? इजनेस, होना, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, जिसको बोलते हैं सत्य परमेश्वर। सत्य ही परमेश्वर है। क्या सत्य है जो आप बोलते हो ये कपड़ा है, अभी दिन में है, मैं खाना खाया, ये कोई परम सत्य है? नहीं। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, ये भी कोई परम सत्य नहीं। ये विकास सत्य है, ये विकृत सत्य है, ये पर्याय सत्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य माने जो शुद्ध द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये ही परम सत्य है। तो जीव है कि नहीं? पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, तो है की अपेक्षा सब समान। मैं यहाँ हूँ, है आप तो भले मैं वर्तमान पर्याय की दृष्टि से आचार्य, आप लोग गृहस्थ, वो स्त्रियां, ये साधु, ये ब्रह्मचारी, परंतु अस्तित्व रूप में हम यहाँ समान है कि नहीं? ये इतना सरल विषय नहीं, समझने नहीं आने तो पूछो ना। ये कोई अन्य साधु संत या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के विषय नहीं है कि आप लोग कोई जानते भी होंगे, ये संभव नहीं है। नहीं। तो ये क्या हुआ? अस्तित्व रूप में सब समान हुए कि नहीं?
देश में सेक्टर में 4 में बताता है, यहाँ भी बताया था। आप कब से हो, कब तक रहोगे? जितने अनंत सिद्ध हो गए वो भी अनादि, कब तक रहेंगे? आकाश आकाश भी अनादि से अनादि तक रहेगा। तो इसका मतलब है अस्तित्व रूप में, इजनेस रूप में, एग्जिस्टेंस रूप में सब समान, सब अनादि अनिधन। अस्तित्व रूप में सब क्या है? अनादि अनिधन। यहां तक कि एक परमाणु हो या एक आकाश का द्रव्य या कोई एक जीव कभी भी नाश हो ही नहीं सकते हैं। और हर द्रव्य, भले जीव चेतनामय द्रव्य पुद्गल जड़ है, परंतु है रूप में दोनों है कि नहीं अनादि से? इसलिए क्या हुआ? अस्तित्व रूप में सब समान। जो व्यवहार में आप लोग को बोलते हैं इसका क्या अस्तित्व है, इसका क्या औकात है, ये भ्रम है, ये मोह है, ये गलत है। अन्य भाषा, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या कानून, संविधान, लौकिक भाषा, ये क्या है? ये आध्यात्मिक दृष्टि से कोई जाएगी नहीं। ये बहुत तुच्छ भाषा है, मोह की भाषा, दूसरों को नीचा दिखाने की भाषा, ये घोटाला की भाषा है। आध्यात्मिक भाषा मानती नहीं। ये बोला तुम्हारा क्या औकात है, इसे बोलते ना तुम्हारा क्या अस्तित्व? अरे चक्रवर्ती का जो अस्तित्व, एक कुत्ता और शेर और एक कीड़ा, एक मच्छर का वही अस्तित्व है। सिद्ध भगवान का जो अस्तित्व, एक चोर का भी वही अस्तित्व है। अस्तित्व पीछे कोई अंतर नहीं। समझ में आ रहा है आप लोग? कुछ आ रहा है आप लोग? कुछ थोड़ा बहुत भी आ गया तो बहुत है। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े आचार्य भी ये सब नहीं सही समझते। दिगंबर सत्यम्बर हिंदू, मैं दिगंबर सत्यम्बर हिंदू आचार्य को पढ़ाता हूँ, आचार्य उपाध्याय उनको भी मालूम है, इसलिए तो पढ़ते हैं दिगंबर सत्यम्बर साधु संत आचार्य पढ़ते। मेरे खुद वैज्ञानिक शिष्य सितंबर दिगंबर आचार्य को पढ़ा रहे, साधु को पढ़ा रहे। तो अभी आप लोग को समझ आया? इसलिए अस्तित्व अपेक्षा कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। तो देखो, इस अपेक्षा जो अहंकार है, हाँ, जो सब अहंकार करना, मैं बड़ा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सत्तावान हूँ, मैं अधिकारी हूँ, ये केवल मोह है, अज्ञान का एक घमंड है। इसलिए सब्बान दब्बानम दब्ब स्वरूपन हो तम सो द्रव्य द्रव्य दृष्टि से एक समान। फिर एक हुआ जैसे गणित में और विषय के विज्ञान में चार्ट बनाते हैं। अभी देखो चार्ट में बताता हूँ। द्रव्य, द्रव्य माने परम सत्य, द्रव्य माने जो आप लोग को मानते हो या साइंस मानते हो वो नहीं। साइंस भी जो मानते हैं आप लोग को मानते हो, द्रव्य नहीं। आप लोग ज्यादा करके धन को द्रव्य मानते हो, साइंस मतलब वो नहीं। द्रव्य माने जो परम सत्य, सब्सटेंस, माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या है? ये द्रव्य है। पहले रखो द्रव्य, फिर उसके दो भेद, जीव, अजीव। फिर अजीव कितने भेद है बोलो? अरे ये सामान्य विषय में ही बोलते रहोगे क्या? खुद बोलो आप लोग। 5 बोलो क्या क्या? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल। इससे आप लोग को परीक्षा भी हो जाएगा, मुझे रेस्ट मिलेगा। नहीं तो जो विदेश में बोलता है ना, हमारे देश में सबसे अच्छा नींद की गोली है, माला जाप करना, प्रवचन सुनना है, स्वाध्याय करना, बस। बहुत अच्छी नींद की गोली है। खाली किसी ने नींद की गोली की आवश्यकता नहीं। तो ये भेद हो गया। फिर जीव के फिर दो भेद, संसारी, मुक्त। फिर संसारी के कई भेद प्रभेद,
तो ये सब किससे रिलेटेड है? तो द्रव्य से रिलेटेड, द्रव्य से। द्रव्य से। तो द्रव्य अपेक्षा सब समान। और कब से है? अनादि से। और कब तक रहेंगे? अनादि से। तो कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या झाड़ू लगाने वाले क्या औकात में क्या अंतर है? ये सब घमंड है, ये मोह है, ये मिथ्या है। इसलिए जो आध्यात्मवादी होते हैं, नहीं सामान्य धार्मिक को मैं नहीं बोलता, जो आध्यात्मवादी है किसी को छोटा नहीं मानते, किसी को बड़ा नहीं मानते। मैं कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति को कोई बड़ा नहीं मानता, कोई गरीब भोले भाले पशु कीट पतंगों में छोटा नहीं मानता। भावात्मक होते, व्यवहार होते। मेरे खुद वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों में जाता है, क्या इन लोग को बड़े मानते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते कौन है? कौन होते बड़े? वो तो नौकर के नौकर। आध्यात्म में समस्त भेदभाव को तोड़ डालता है, कोई भेद को नहीं मानता, कोई संकरी को नहीं मानता, ना राष्ट्रीय सीमा को मानता है, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मानता है, ना राष्ट्रीय कानून को मानता है, ना अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता है, ना कोई राजतंत्र को मानता है, ना कोई लोकतंत्र को मानता है। आध्यात्म किसको नहीं मानता? इसका मतलब मनमानी करता है आध्यात्म का। कहना सही है नहीं, सर्वोच्च उदार देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? भले निज निज गुण से अलग अलग है, परंतु अस्तित्व रूप में सब। इसी प्रकार जीव में भी भले सिद्ध से लेकर निगोदिया में अनंत गुण में भेद है, परंतु जीव द्रव्यापेक्षा समान। इसलिए यहाँ द्रव्य सब पढ़े थे ना आप लोगों को 13-14 महीना पहले, सभ्य शुद्धा ये हुआ। देखा अभी मैं थोड़ा केवल धार्मिक दृष्टि में बताऊंगा, जो विज्ञान सूक्ष्म गणित वो तो छोड़ दूंगा क्योंकि वो अभी समय नहीं आएगा। निजा निजा प्रदेश समूह अखंड वृत्या स्वभाव विभाव पर्यायन द्रवती दृश्यति अद्भुतवती की द्रव्यानी। द्रव्य माने क्या? जैसे मैं स्थूल उदाहरण देता हूँ, साइंस के अनुसार मुख्यतः 3 स्टेजेस से है भौतिक वस्तु की, और उसके बाद क्वार्क से लेकर कई स्टेजेस निकल गई। एक 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ये है ठोस, ये जैसे यहाँ रखा हुआ है फैलता नहीं है जैसे के तैसे। लिक्विड क्या होता है? फैलता बहता है, ऐसे बहता है। और गैस क्या है? ऐसे फैलता है। तो द्रव्य, साइंस में द्रव्य माने जो बहता है। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ कैसे बहता है? गुणों से पर्या, गुणों से पर्या में बहता है, शुद्ध में अशुद्ध में। जैसे कोई जीव था, वो मोक्ष प्राप्त किया, तो जो उसके जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण वो मोक्ष में लेकर के जाएगा कि नहीं? जाएगा। संसारी जीव है, नरक निगोद में गया तो भी अपने गुण को वो नष्ट कर लेगा? नहीं, वो गुण कम हो जाएंगे या विकृत हो जाएंगे, कभी गुण नष्ट नहीं होंगे। द्रव्य माने स्वभाव विभाव पर्यायन द्रवती दृश्यति अद्रुद्रवती द्रव्याणी। इसलिए अभी मैं सेक्टर नंबर 4 में बताया था, प्रवचन भी बताया था, आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। धन संपत्ति शरीर पुत्र पत्नी क्या आपका है क्या? तो वो आपका नहीं, तो आपके क्या है? कैसे लेके जाओगे? ये तो आपका है ही नहीं। और आपका जो है पुण्य या पाप या आत्मद्रव्य, उसको छोड़ के चल जाओगे क्या? तो फिर क्या छोड़ के जाओगे? जो साधु संदेश लगे पंडित लोग को और सामान्य प्रवचनकार बोलते सब छोड़ के जाओगे? ऐसे ज्ञान, ऐसे प्रवचन से हमारा कोई आत्मकलन नहीं हुआ। कुछ भी अभी छोड़ के कभी नहीं जा सकते। ये सूत्र भी बता रहा। क्या बताया? देखो मैं जो बताया था अनुपम जी प्रवचन सुनो, कक्षा में देखा आ गया देखा है क्या? क्या है? देखो
स्वभाव विभा पर्यायान द्रव्यति दृश्यति अद्रुद्रवनीति द्रव्यानि। स्वभाव या विभाव, गुण या पर्याय को कभी भी छोड़ करके जीव कहाँ जा सकता है? तो क्या छोड़ के जाएगा? अपना कुछ छोड़ के जा पाएगा? ये संपत्ति, चक्रवर्ती की संपत्ति भी उसके बाप की है। एक अणु भी कोई जीव अपना बना नहीं सकता, तीर्थंकर भी बना नहीं सकता। बना सकते? अरे बनाई क्या, उसको छोड़ता बना नहीं क्या? छोड़ने से तो मुख्य है, बनाई क्या? जब बनाए तो संसार है, दुख है, मोह है, आसक्ति, बंधन है। भगवान भी एक अणु को बना नहीं सकते हैं, ना एक अणु को लेकर के मोक्ष जा सकते हैं। जब तक एक अणु भी तब तक बंधन है संसार। तो क्या छोड़ के जाओगे? जो सामान्य साधु संत से पंडित लोग इतना मजाक करके एकदम चटपटा बना कर बोलते हैं, सब छोड़ के जाओगे, सब छोड़ के जाओगे, इसे मुझे तुम दे दो। ऐसा हल्का उपदेश ज्ञान से कोई लाभ नहीं। कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते, कहाँ भी नहीं जा सकते, निगोद में भी छोड़ कुछ नहीं जा सकते, नरक में छोड़ के नहीं जा सकते, मोक्ष में भी कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि आपका जो आत्मा है, क्या आत्मा को छोड़कर आप नरक में जा सकते हो? नहीं। निगोद में, मोक्ष में? चलो अच्छा, जो आप पुण्य करते हो, पाप करते हो, परम शुद्ध निश्चय से हमारा स्वद्रव्य क्या है? हमारा आत्मद्रव्य है। और व्यवहार न्याय से पुण्य पाप है ना। और एक घर सत्ता संपत्ति, ये क्या है? पर द्रव्य, परिग्रह, अनात्म द्रव्य, जड़ द्रव्य है ना। तो ये जो अनात्म द्रव्य, जड़ द्रव्य आपका कभी रहा क्या या हो सकता क्या? यदि है नहीं फिर छोड़ के कैसे होगे? ये व्यपदेश ही गलत। व्यपदेश में कथन बोलना ही गलत। इसलिए तो मोह, इसलिए तो आसक्ति, यही तो आध्यात्म मोह है, इसलिए तो आध्यात्म बोलता है। यही है। बाकी तो 23 घंटे को हम लगातार उसी में रहते हैं, वो ही रहता है, वो वही रहता है। हमारे पास एक आधे घंटे आधा घंटा और यही आधे घंटे तो ज्ञान जो है वो आधा मिनट ही लगता है। परंतु ये भी बता देता हूँ, शायद मैं वहाँ पढ़ाया हूँ सेक्शन नंबर 4 में। यदि आपका, आज भी मैं हल्का सा प्रवचन नहीं बोला हूँ, ज्यादा नहीं बोला हूँ, आज तो प्रारंभ क्या हूँ। आप यदि एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हो, अनंत संसार कट जाएगा। यदि आप कुछ समय के लिए भी अच्छा भाव करते हो, सत्य भाव करते हो, आत्मा का चिंतन करते हो, अनंत संसार कट जाएगा। जैसे विशाल वृक्ष को जड़ से काट दो, भले कुछ दिन तो वो हरा भरा रहेगा, परंतु क्या होगा आगे? सूख जाएगा। यदि एक समय के लिए, एक दिन हमारे राजा जी पूछे थे गुरुदेव पंच परिवर्तन के बारे में बता, तो मैं उसमें हल्का सा बताया था, तो ज्यादा नहीं। तो उसमें एक भाव परिवर्तन होता है। यदि आपका भाव एक क्षण के लिए यदि कभी पवित्र हो जाता है, आत्मा का होता है, धर्म का होता है, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चाइज रूपों में होता है, आपका अनंत संसार चल जाता है। इतनी शक्ति है। और वही जो देखा आप जो भी बोले, ये गलती, यदि कोई गलती स्वीकार करता है कि हम मोह माया फंसे हुए, राग द्वेष में फंसे हुए, ये सही नहीं, तो और ज्यादा कर्म की निकाल, और वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। और ये सब करते हुए यदि नहीं समझता है, नहीं जानता है, पश्चाताप नहीं करता, और घन कर्म होना। ऐसे भाव होना ही चाहिए, ऐसे होना ही चाहिए। ऐसे भाव होने पर ही तो धर्म रुचि होती है। तब जाकर के वो देव शास्त्र गुरु की पूजा करता है, साधना करता है, ये करता है, सत्संग में आता है, नहीं तो कहाँ? इस भाव ही ये सब कर जाता है। थोड़ा सी भाव, जैसे एक उदाहरण देते हैं, एकदम हजारों वर्ष का घन अंधकार, करोड़ों अरबों वर्ष का घन अंधकार, एक बार दीपक
प्रकाश होने पर, बिजली चमकने पर उस अंधकार को उस समय के लिए वो दूर कर सकता कि नहीं? हाँ, एकदम एकदम। जो हमारे बड़े बड़े शास्त्र में बताएगा ना सब गणित रूप में, वो मैं हल्की भाषा में आपको बताऊंगा। कम से कम ऐसे तो भाव हो, ये भाव होना भी कम नहीं है। मैं तो चोरी और सीधे चोरी, हाँ, पाप अन्याय अत्याचार करेंगे, बोले क्या करता, बहुत अच्छा, मैं ऐसे करेंगे। और जो धर्म करते उनको पकड़े, बेकार अज्ञानी, ऐसे मानिए। हाँ, देखा तो इसका मतलब क्या हुआ? आप स्वयं का पुण्य या पाप भी आप छोड़ करके, इसलिए आप जो पुण्य करते हो दूसरे के लिए नहीं करते हो, स्वयं के लिए करते हो। पाप भी करते हो, ये धर्म छोड़ो, हम देव के लिए, गुरु के लिए, इसके लिए धर्म करते हो, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ सही। और मान लो कि आप परिवार के लिए पाप करते हो, किसके कारण पाप करते हो? राग द्वेष से, किसी ईर्ष्या घृणा से, तो ये पाप भी किसके लिए करते हो? तो क्या छोड़ के जाओगे बताओ? हाँ, जो परा है वो तो परा है ही, अपना कभी छूटेगा, अपना कभी नहीं छूटेगा, भले पुण्य हो या पाप हो या आत्मकब्जा। सर्वेषां द्रव्याणि जीव पूद्गल धर्म अधर्म आकाश कालानां पदार्थन वस्तूनां द्रव्य स्वरूपेण द्रव्यत्वेन गुण पर्यायेन सह एकत्वं भवति कथंचित अभिन्नत्वं च स्यात्। आपका ज्ञान, आपका सुख, आपका विद्या, आपका अनंत वैभव आपको छोड़कर कहाँ है? कहाँ? तो यदि आपको उस अनंत वैभव को प्राप्त करना है तो कहाँ आपको जाना पड़ेगा? कहाँ आपको शोध बोध करना पड़ेगा? कहाँ जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी? कहाँ जाकर व्यापार करना पड़ेगा? तो इसलिए गुण हो या पर्याय, आपके गुण आपके अंदर, आपकी अवस्थाएं आपके, आपको छोड़कर अन्य कहां नहीं, आपके स्वयं के अंदर वो गुण है। भले वो गुण कर्म के कारण, मोह के कारण, अष्टकर्म के कारण वो विकृत हो गए हो, छिप गए हो, परंतु गुण आपसे अलग कहां होते ही नहीं। इसलिए एकत्व तो हुआ, आप और आपके गुण एक, गुण गुणी एक, इसलिए क्या हुआ? एकत्व, वननेस, ऑल इन वन, सब कुछ स्वयं में है। तो ये हुआ क्या? एकत्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अति स्थूल उदाहरण है शरीर। शरीर में करोड़ों सेल्स है और हमारे केवल हार्ट में ही इतने जो ब्लड सेल्स हैं, उसको जब ये ऐसे लंबा करेंगे, इस धरती को हम 100 बार घेर लेंगे, इतने हमारे अंदर ये है। तथापि यदि हम देखेंगे तो क्या एक शरीर है ना, परंतु उसके अंग उपांग अलग अलग। इसी प्रकार द्रव्य रूप में हम कौन है? जीव द्रव्य आत्मा, इसलिए हम एक हुए। तथा जीव द्रव्यादीनां ज्ञातव्यम सर्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षा द्रव्यत्व सामान्य अपेक्षा च एकानि अपि पुनः सर्वाण्यपि द्रव्याणि निज निज गुण भेदेन कथंचित भिन्नानि पृथक्भूतानि भवन्ति। जैसे पहले अभी मैं जो चाहते बताया, पहले द्रव्य फिर जीव अजीव, ऐसे तो द्रव्य अपेक्षा सब एक होने पर भी जीव अजीव हो जाएगा, आकाश काल हो जाएगा, इससे अपेक्षा ये अलग अलग है। जैसे कि वृक्ष है, संद भाग एक है, फिर शाखाएं हजारों हैं और जड़ भी हजार हैं, परंतु ये सब मिलाकर क्या है? एक वृक्ष। इसी प्रकार
आपके अंदर कितने गुण हैं? करोड़ अरब खरब नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत अनंत गुण आपके अंदर हैं। इसका वर्णन सेकंड 4 में और इसके पहले भी बता दिया गया था। ये अनंत गुण का भंडार आप हो, इसलिए कोई भी जीव निर्गुण नहीं होता। बोला ये निर्गुणी है, ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है, ये नालायक है, ये है। केवल इतना है, उसकी शक्तियां, उसके गुण अभी कुछ दबे हुए हैं और विकृत है। कोई भी जीव निर्गुणी होता ही नहीं। माने यहाँ तक कि पेड़ पौधे ये सब भी, कीट पतंग भी निगोटिया जीव एकदम निगोद से निकल करके भक्त चक्रवर्ती के बेटा बन करके सार्वभौम मोक्षण चले गए। विवर्धन आदि 927 जीव में वो वैज्ञानिक अग्रवाल साहब को मैं पूछा तो सामान दिया, फिर मैं नंबर दिया था ना बाबा विवर्धन, तो ये देखो कहां से निकले? निगोद से। और क्या बने? भक्त चक्रवर्ती के बेटा, तो भी मूक थे और सबोमस्वन में गए दीक्षा लेकर के अर्जुन को सिद्ध बने। तो देखा कहां से आकर के इतनी शक्ति है हमारे अंदर, इतने गुण है हमारे अंदर। इसलिए कोई भी जीव ना तुच्छ है, ना हीन है, ना दीन है, ना जिसको सामान्य लोग को बोलते हैं इसका क्या सकता है, क्या औकात है। थोड़ी बहुत एक आध अक्षर पढ़ लेते हैं, एक आध रुपया कमा लेते हैं, तो दूसरों को तुच्छ मानते ना। ये अज्ञान है, मोह है, अहंकार। धर्म के अनुसार एक चक्रवर्ती में और एक सामान्य जीव में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं आध्यात्मिक दृष्टि। परंतु आप लोगों को देखा एक परिवार में ही कोई लड़का तोता के जैसे एक आधा अक्षर पढ़ लेता है, रख लेता है, एक आधा नंबर ले आता है, उसको कितना महत्व देते हैं। भले भ्रष्ट हो, नालायक हो, माने शराबी हो, कबाबी हो, या एक आधा पैसा कमा लेता है, और कोई भोले भाले सरल है उसको कैसे कुछ क्या देखा, कैसे मोह, कैसे अज्ञान। हाँ, भोला भाला लड़का है मुझे तो उसको ऐसा ही समझते हैं क्या ये कुछ काम का नहीं है, ज्यादा कमाता नहीं। हाँ, सर्वाणी द्रव्यानि सत्तापेक्षा द्रव्य तो सामान्य अपेक्षा एकानि अपि पुनः सर्वाण्य द्रव्यानि निज निज गुण भेदन कथंचित भिन्नानि पृथक्भूतानि भवति, अथवा सर्वाणि द्रव्यानि चेतना चेतनादि भी गुणे कथंचित परस्पर भिन्नानि भवति। अभी जैसे मैं चार्ट में बताया, यथा मुद्रव्यम भिन्नम घटपर्या भिन्नम रूपादि गुण भिन्नम। जैसे आम के जो रस गुण, गंध गुण, कलर गुण, वेट गुण, ये अलग अलग हो तो भी ये सब किस में है? आम में है। इसी प्रकार हमारा सुख है, हमारा ज्ञान, हमारा वीर्य किस में है? स्वयं में है। तथा अन्यथा इदम द्रव्यम मुद्रव्यम अयम घट अयम रूपादि गुण इति श्रुतम न पर्याय। एक अवस्था होती है और एक गुण। गुणों में जो परिवर्तन होता है या उसमें की जो अवस्था है, कंडीशन से मॉडिफिकेशन है, उसको कहा जाएगा पर्याय। कंडीशन से मॉडिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस के लिए पर्याय। जैसे ये उंगली है, अभी क्या है उंगली? सीधी। तथापि उंगुली अवस्था, उंगुली अपेक्षा में सीधी अवस्था में, टेढ़ी अवस्था में, गतिशील अवस्था में भी उंगली है ना, भले पर्याय अलग अलग हो। हम नरक में, जीव नरक में हो, निगोद में है, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, धनी हो, भले ये अवस्था अलग अलग कर्म के कारण, जैसे मैं सुबह आज प्रभु ने बोला था, परंतु जीव द्रव्यापेक्षा सब जीव है, सब एक है, कोई भेद नहीं है। तो यहाँ भी मैं पहले बताया था
यही हमारे जैन धर्म का परम साम्यवाद है। इतना साम्यवाद किसी भी राजनीति में, किसी भी कानून में, किसी भी समाज में ऐसी नहीं। इतना परम साम्यवाद। लेनिन कार्ल मार्क्स का साम्यवाद केवल आर्थिक साम्यवाद है। लोकतंत्र का जो साम्यवाद है, जो केवल प्रजा को वोट देने का अधिकार, इतनी अपेक्षा साम्यवाद है। परंतु परम साम्यवादी निमित्ति एकदम ये है, किसी को आध्यात्मिक दृष्टि से कोई छोटा बड़ा, कोई दीन हीन, अपना पराया शत्रु मित्र कोई नहीं। पर देखो धर्म में भी ज्यादा अपना पराया शत्रु मित्र करते थोड़ी बहुत पूजा पाठ रीति रिवाज शत्रु मान लेते, भले जैन में हो, हिंदू में है, बौद्ध में और मुसलमान में कितना अयम इति येषम साध भिन्नत्वम तथा च सहभुवे गुण। जो मैं अभी बताया था, पहले ही बताया था, हमारा गुण हमको छोड़ करके कभी नहीं रह सकते। क्या बोलते हैं? सहभुव। सहभुव यहाँ है ना, देखो ये सहभुव गुण। सहभुव माने जैसे बोलते हैं सहोदर सहोदरी। सहोदर और सहोदरी का क्या अर्थ है? बोला आध्यात्म नंदी। उधर में एक साथ से जन्म ले, एक ही उधर से जन्म ले सहोदर। इसी प्रकार सहभुव, सह माने साथ साथ, भुव माने होना। तो हमारा जो गुण है, सुख है, वीर्य है, ज्ञान है, दर्शन है, सम्यक्ता है, वो अनंत गुण कब उत्पन्न हुए? अनादि। जब हम हैं तब से है। भले वो दबे हुए हैं, विकृत हुए हैं, परंतु कोई बाहर से हमारे अंदर आकर प्रवेश नहीं कर ले। जैसे मैं सेक्टर 4 में 8-10 दिन तक ही पढ़ाया था, सारबा का मत या विज्ञान की दृष्टि से, जैसे उन लोग को मानते हैं, विज्ञान में मानते हैं केमिकल चेंज से जीव उत्पन्न हुआ, फिर क्रम विकास हुआ, फिर मनुष्य बना। जब हम है तब से हमारा गुण हमारे साथ ही आगे रहेंगे। ये सहभुव गुण। तो देखो, तो आपका गुण आपके पास ही, आपके साथ ही, और जहां भी जाओगे आपका गुण। इसलिए कोई भौतिक हानि हो गई, इतना मोह, इतना संक्लेश, इतना दुख, और यहाँ तक आत्महत्या करना, ये सब गलत है। क्योंकि तुम्हारा क्या गया है? जो हमारा था ही वो क्या गया? कुछ नहीं। ये तो पर द्रव्य को आप गले लगा के रखे थे, अपना मान करके। जैसे अंग्रेजी लोग आए या मुसलमान प्रधान ये सब आए और भारत के ऊपर आक्रमण करके भारत को गोला बना लिए, और क्या हमारा देश, हमारा अधिकार बना। इसी प्रकार आप लोगों ने भी कर्म को अपना मान करके, उसको चोरी करके, मिलावट करके, मिला करके, और उसको अपना मान कर बैठे। गुण्यते पृथक्कृते द्रव्यम द्रव्यात इति गुणः। गुणा माने क्या? अभी जैसे भी मानते हैं सर्व गुणा कांचन आश्रयंतः। समस्त गुण कांचन माने धन के आश्रय है। जिनके पास धन है वही ज्ञानी, वही श्रेष्ठ, वही धार्मिक, वही सब। यहाँ गुण माने जो अन्य द्रव्य से हमें पृथक करता है। जैसा हम जीव है, धर्म अधर्म आकाश काल से हम पृथक क्यों है? हमारा चैतन्य गुण, हमारा सुख गुण, हमारा ज्ञान गुण, हमारा अनंत चतुष्ट। हमारा अनंत चतुष्ट अन्य द्रव्य में नहीं। इसलिए ये हमारा गुण है। जीव से चैतन्य ज्ञान आदि गुण। हमारा गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये हमारे गुण है। जीव से चैतन्य आदि
चैतन्य ज्ञान गुण पुद्गल स रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण। और पुद्गल का क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो जैसे मान लो कोई छोरी सुंदरी है तो कौन सुंदर है? पुद्गल है ना, उसकी चमड़ी है ना, वो सुंदर है। हर जीव आध्यात्मिक दृष्टि से सब सत्य शिव सुंदर, कोई असुंदर है ही नहीं। सब सत्य स्वरूप है, शिव स्वरूप है और सुंदर स्वरूप है। केवल कर्म के कारण ये विकृतियां है। कर्म हमारा दूर हो गया, मोह राग द्वेष, हाँ, तो हम सब बन जाएंगे क्या? सत्य शिव सुंदर। इसलिए रूप हो, रस गंध स्पर्श, ये हमारा गुण नहीं है। हमारा गुण तो सुख वीर्य ज्ञान दर्शन, ये हमारा गुण है। धर्मस्य गति लक्षणे गुण, अधर्म से स्थिति लक्षण गुण। धर्म द्रव्य का गुण है गति मध्यम, जो यहाँ बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा दिया 14 महीना पहले। अधर्म से स्थिति लक्षण गुण, आकाश से अवकाश गुण, आकाश का अवकाश गुण, काल से नव जीर्णादि गुण और काल का नव जीर्णादि गुण, श्वास गुण भेदन पृथक प्रेनम षड्द्रव्यानि पृथक भूतानि भवन्ति इति। इसलिए विश्व कैसे है? एक रूप भी अनेक रूप। एक रूप किस रूप में है? सब सत्य रूप है। सत्य सत्य सत्य। इसलिए ब्रह्मांड में लोक में सत्य ही है, असत्य तो ये विकृतियां हैं। असत्य कभी संभव ही नहीं। ये थोड़ा गहन लगेगा आप लोगों को, क्योंकि प्रयोग में तो सब असत्य ही है। झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, क्रोध करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो कायज रूप में तो सब असत्य ही है, मायाचारी है, विकृतियां हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से, आगम की दृष्टि से सब सत्य ही है। किंतु सत्य में जीव और पुद्गल ये दो क्या करते हैं? जैसे सुबह हल्का समय बताया था, जीव मोह राग द्वेष के कारण पुद्गल को ग्रहण करके जीव भी अशुद्ध हो जाता है और वो पुद्गल भी अशुद्ध। परंतु द्रव्य दृष्टि सब सत्य ही है। इसलिए कभी भी विश्व असत्य रहा ही नहीं, ना रहा हो सकता। जो व्यवहार में है ये सब मोह के कारण, अज्ञान के कारण, बंध के कारण, कर्म के कारण। कुछ समझ में आया? माने विश्व में सब कुछ सत्य स्वरूप ही है। केवल ये मोही रागी संसारी जीव स्व विभाव के कारण कर्म को बांध करके अशुद्ध हो करके विकृत हो गया है। इतना ही। जब जीव फिर शुद्ध हो जाएगा तो उस समय में भी वो परम सत्य हो जाएगा। इसलिए असत्य कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड, सब कुछ सत्य स्वरूप है। अथ द्रव्य से गुण पर्याय स्वभावत्वम दर्शयति। हाँ, ये बहुत कठिन गहन विषय है। यदि अभी इस संबंधी आप लोग कुछ समझ नहीं आया, आप लोग पूछ सकते हो, फिर मैं आगे का विषय पढ़ाऊंगा। इस तो मैं अति सरल भाषा में सरल उदाहरण देकर बताया, उच्च वैज्ञानिक दार्शनिक गणित के भाषा में तो नहीं बोला। आप लोग को समझ आया? आपने अच्छा एनालिसिस किया उसका। अथ द्रव्य से गुण पर्याय स्वभावतम दर्शयति। जो अर्थ परिसमयम उत्पादवय ध्रुवत्व स्वभाव गुण पज्जय परिणाम शोषंत भन्नदे समय। जो अर्थो परिसमयम उत्पादवय ध्रुवत्व स्वभाव गुण पज्जय परिणाम शोषंतो भन्नदे समय। आगे द्रव्य को गुण पर्याय स्वभाव वाला बतलाते। जो वस्तु प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वभावी है उसे ही आगम में गुण पर्यायवादी और सत कहा है। तत्वार्थ सूत्र में द्रव्य का लक्षण सत कहा है।
जो सत है वही द्रव्य तथा सत का लक्षण उत्पाद व्यय और द्रव्य बतलाया है। यानी जो प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है वही सत है। अपनी जाति को न छोड़ते हुए चेतन अथवा अचेतन द्रव्य में कारणों की वजह से जो नई पर्याय उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मिट्टी का पिंड अपनी जाति मिट्टी बने को न छोड़ते हुए दंड चक्र और कुम्हार का संयोग मिलने पर पिंड पर्याय को छोड़कर घट पर्याय को अपनाता है। पूर्व पर्याय के नष्ट होने को व्यय कहते हैं। जैसे मृत पिंड में घट पर्याय के उत्पन्न होने पर पिंड पर्याय नष्ट हो जाती है और मूल तत्व के स्थिर रहने को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव के भाव का नाम द्रव्य है। जैसे मिट्टी पना पिंड अवस्था की तरह घट अवस्था में भी कायम रहता है। ये उत्पाद व्यय और द्रव्य प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय होते हैं तथा द्रव्य का दूसरा लक्षण गुण पर्याय वाला है और जो गुण पर्याय वाला होता है वही द्रव्य है। ये दोनों लक्षण वास्तव में दो नहीं है किंतु दो तरह से एक ही बात को कहते हैं। गुण और पर्यायों के समुदाय का नाम द्रव्य है। यदि प्रत्येक द्रव्य से उसके गुण और पर्यायों को किसी रीति से अलग किया जा सके तो कुछ भी शेष न रहेगा। अतः गुण और पर्यायों के अखंड पिंड का नाम ही द्रव्य है। उसमें गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय एक जाती और एक आती है। जैसे सोने के कड़े अंगूठी और हार वगैरह जेवर बनाने पर भी उसका पीतता गुण कायम रहता है और कड़ा पर्याय नष्ट होकर अंगूठी पर्याय उत्पन्न होती है तथा अंगूठी पर्याय को नष्ट करके हार आदि पर्याय उत्पन्न होती है। अतः द्रव्य गुण वाला होता है या द्रव्य ध्रुव होता है, ऐसा कहने में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह द्रव्य पर्याय वाला होता है अथवा उत्पाद व्यय युक्त द्रव्य होता है। इस कथनों में भी कोई अंतर नहीं है। इसी से ग्रंथकार ने यह कहा है कि जो द्रव्य उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वभाव है वही गुण पर्याय स्वभाव है। जैसे आप नरक निगम में रहे कि नहीं? पशु पक्षी कीट पतंग में? अच्छा, मोक्ष जाने पर सिद्धावस्था में? नहीं, मोक्ष होने पर सिद्धावस्था में रहे कि नहीं? नरक निगम में रहे कि नहीं? अच्छा, जैसे पानी है, पानी की कई अवस्थाएं हैं, मुख्यतः तीन अवस्थाएं ले लो। जैसे लिक्विड है, सॉलिड है और गैस है। तो जो पानी को फ्रिज में रख लो या 0 डिग्री तापमान रखो तो पानी क्या हो जाता है? और फिर वो तापमान बढ़ने पर क्या होता है? और तापमान और ज्यादा बढ़ने पर 100 डिग्री होने पर तीनों अवस्था में पानी है कि नहीं? आप बर्फ को पिघलने पर मान लो कि अशुद्ध पानी, फॉर एग्जाम्पल अशुद्ध पानी से अपने बर्फ बनाया, फिर पिघलने पर उसमें शुद्ध पानी आएगा तो अशुद्ध पानी आएगा? अशुद्ध ही होगा। तो इसी प्रकार जीव किसी भी अवस्था में रहे परंतु उसके जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। ये तो बहुत गहन विषय तथापि मैं थोड़ा हल्का सा बताता हूँ कुछ उदाहरण दे करके। आप लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखिएगा, फैक्ट्रियां जैसे स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट भारत एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। फिलिपीला ये राउरकेला ये है। वहाँ 1 मिनट में इतने बड़े बड़े लोहा एकदम पानी पानी हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। समझे? कितना डिग्री तापमान है? 1000 डिग्री तापमान, एकदम लिक्विड हो जाता है। फिर ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है? वो अच्छा, और कुछ उदाहरण देता है। यहाँ तक कि भारत में पहले से ही स्वर्ण भस्म बनाते हैं, हीरा भस्म बनाते हैं। कितना कठोर। तो इससे भी ज्यादा तापमान क्या है? नरक में इतना तापमान है। वहाँ ये हिमालय से भी सुमेरु जितना बड़ा लौह खंड डालने पर
एक सेकंड में क्या हो जाता है एकदम निकल जाए। अच्छा, आप वहां नरक में गए कि नहीं गए? अच्छा, आप क्या आत्मपद से एक भी आत्मपद से जल गया, नष्ट हो गया? कभी नहीं। अच्छा और कुछ नरक में इतना ठंडा है, वहां लोहा का इतना हिमालय जैसे टुकड़ा डालो, क्या हो जाता है? चुर हो जाता, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो आपका कोई आत्म से टुकड़ा टुकड़ा हो गया? क्यों नहीं? ये बहुत गहन सिद्धांत है। अभी विज्ञान इसके ऊपर ही काम करता 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 कहां पहुंच गया। कंजर्वेशन ऑफ थ्योरी इसको बोलते हैं, साइंस का एक बड़ा सिद्धांत है। नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्टर्ब, द फॉर्म कैन चेंज ओनली, द मास कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट टू मास, बट नथिंग कैन क्रिएट, इट मे बी एनर्जी एंड ऑल्सो मास। ये जो विज्ञान का महानतम सिद्धांत अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, जो कि लगभग कोई लाख में एक आध स्टूडेंट इसको सही समझ पाते हैं, ऐसे सिद्धांत। तो आप नरक में इतने बार चले, इतने तापमान में, और इतने ठंडी में इतने बार जमे, तो भी आपके एक भी आत्मपद खिंच गए? अरे जब बोलते हैं, और सही भी है, कुआं जो पानी निकलते हैं, पत्थर भी रस्सी क्या होता है? खींच जाता है। स्टील भी खींच जाता है। शरीर में सबसे कठोर अंग जानता है? दांत। एक तो सबसे कठोर अंग हड्डी, हड्डी से भी कठोर क्या है? दांत। जानते हो? क्योंकि एनामल है इसमें, एनामल जो स्टील से भी ज्यादा कठोर है। किससे? यदि आप स्टील के दांत लगाओगे, 100 वर्ष में 2-3 बार आपके दांत घिस जाए, 100 वर्ष में, इतने कठोर है ना ये दांत, तो भी घिस जाते हैं। परंतु ये संसार में इतना बार नरक में जीव जला, हिम में जमा, मनुष्य में, तिरंच में इतना कष्ट सहा, आत्महत्याएं भी की, गर्भपात भी हुआ, दहेज हत्या भी हुई, ये सब हुआ। हाँ, परंतु एक भी आत्म प्रदेश हमसे पृथक हो पाया अभी तक? खींच गए, मान लो कि पृथक ने खींच भी अलग हो पाया, क्यों नहीं? यही है, यही सिद्धांत है जो विज्ञान के अनुसार से शक्ति का संरक्षण होता है। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जैसे बिजली पंख में, कूलर में, हीटर में, गाड़ी में, टीवी में, फ्रिज में, वो ऊर्जा जाकर के अलग अलग कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ मूवमेंट में, इसमें क्या है? डायमेट, यहाँ मूवमेंट में, गतिशीलता में, वो ऊर्जा यहाँ इसमें, हीटर में हीट में, कूलर में ठंडा में, गाड़ी में गतिशीलता में, अलग अलग। परंतु ये ऊर्जा नष्ट हुई नहीं, ऊर्जा क्षरण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। मान लो कि अभी करोड़ों वर्षों से पानी बाष्प होता है, फिर वर्षा होती है, कई जगह में डेड ये है, रेगिस्तान है, 15-20 वर्ष तक एक ड्रॉप पानी गिरता नहीं है, ये होता है। तथापि एक भी जलकण नष्ट हुआ अभी तक का? ये इतने युद्ध हो गए, इतने व्यक्ति की हत्या हो गई, कोई एक जीव अभी नष्ट हो गया ब्रह्मांड में जो अनादिकाल से है? क्यों नहीं? क्या आपको मानने वाला इस दुनिया में कोई अभी है नष्ट करने वाला? आगे कोई हो पाएगा? यही आप अमर हो, अमृत हो, हर जीव
अजर अमर अमृत है। केवल जो जन्म हुआ या मरण हुआ या कोई मारा या कोई मरा, ये सब कैसे हैं? जैसे पानी बन गया बर्फ, बर्फ बन गया टीम, ऐसे ही केवल क्या होता है? इसी प्रकार इसे जैसे मान लो कि कई चक्रवर्ती हो गए, कोई वो अपना अपना दिग्विजय समय ये सब अपना बना लिए। क्या कोई पृथ्वी का एक कण भी कोई चक्रवर्ती का अधीन हो गए? नहीं। सत्य किसके अधीन नहीं होते हैं? एक परमाणु भी अधीन नहीं होता। आप जैसे आप बोलते मेरा नोट, वो नोट कोई बोलते मैं तुम्हारा हूं, कोई बोला क्या? बोला? ये तो मोह अज्ञान के कारण ऐसे व्यवहार करते हैं, बोलते हैं। तो ये अभी बता रहे हैं कि तुम कब से हो, कब तक रहोगे? क्या तुम्हारा जन्म, जैसे मैं सेप्टेम्बर 4 में बताया था, क्या तुम गर्भ से आकर के मरण तक हो? इतना ही तुम हो। कब से हो? जब से ब्रह्मांड है। कब तक रहोगे? जब तक ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कब से है? अनादि। अब कब तक रहेगा? अनंत तक। तो ये जो परिवर्तन दिखाई देता है, जो कुछ परिवर्तन आप देखते हो, जन्म मरण सुख दुख अतिवृष्टि अनावृष्टि, ये जो कुछ है, विप्लव जो कुछ, यहाँ तक जो प्रलय बोलते हो, प्रलय भी ज्यादा नहीं होता है। जैन धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार, मैं 32-33 वर्ष पहले लिखा हूं विश्व विज्ञान रहस्य। आप लोग को सोचते हो कि प्रलय होता है, कुछ भी प्रलय नहीं होता है। एक तो कोई द्रव्य नहीं मरता है, दूसरा ये छठा काल के अंतिम में भी प्रलय होगा, कहां होगा जानते हो? अलौकिक गणित के अनुसार मान लो कि पूरा ब्रह्मांड मेरे शरीर है, तो प्रलय होगा ये रोमकूप के जितना स्थान। क्या होता है प्रलय जानते हो आप लोग को? केवल परिवर्तनशील कर्मभूमि में, अपरिवर्तनशील कर्मभूमि नहीं होता, केवल भारत ऐरावत में। और जो अनंत ब्रह्मांड है, विज्ञान के अनुसार भी नंबरलेस स्टार्स और गैलेक्सी है। और जैन धर्म का अनुसार 343 खंड राज प्रमाण, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसके अनुसार देखने पर प्रलय होता ही नहीं। इतना कम जगह में होता है जैसे आपका एक बाल टूट कर गया। इसी दृष्टि से कभी ब्रह्मांड न प्रलय होता है, न कोई जीव न कोई द्रव्य कभी नष्ट होता है। हर द्रव्य अमृत है, हर तत्व शाश्वत है, हर तत्व स्व द्रव्य का मालिक है। आप भी स्वयं के मालिक हो, आपका कोई मालिक नहीं। हर द्रव्य स्व मालिक। जैसे लोकतंत्र में है, डेमोक्रेसी द फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। इसी प्रकार आपके गुण धर्म का आप ही मालिक हो, आपके द्वारा, आपके अंदर ही। हर कोई नहीं, कोई नहीं, आप ही स्व मालिक है, स्व। आपका धर्म, आपका गुण आप में, आपके द्वारा, आपके लिए। समझ आ रहा है? इसलिए जो मैं बोलता हूं, आध्यात्मिक जैसे महाविज्ञान, महाकानून, महाराजनीति, महासंविधान अभी तक आविष्कार नहीं हुआ, आगे भी होगा नहीं। मैं वहां वैज्ञानिक संघ से बोला, कभी नहीं हो सकता। आप लोग का विज्ञान, आप लोग कानून, आप लोग का संविधान, ये बच्चों का खेल है सब। देखा ये है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, इसको विज्ञान के सिद्धांत में बोलते हैं। ऐसे शास्त्रीय सिद्धांत जो अच्छा परिसमय उत्पाद दुर्बत्त संभाव, जो भी द्रव्य है उत्पाद द्रव्य युक्तम, जो अच्छा परिसमय उत्पाद व्यय दुर्बत्त संभव। हाँ, आपका भी उत्तर अभी बताऊंगा, क्योंकि अभी जो आप प्रश्न किया था अभी आ गया।
मुझे एकदम मेरा सुपर कंप्यूटर जिसमें जो उत्तर देना चाहिए तत्काल वो क्लिक कर लेता है बिना मुझे पुरुषार्थ के। मुझे इनपुट आउटपुट बटन दबाने भी नहीं पड़ता। अभी देखा आपका उत्तर दूंगा। अणु हो या शुद्ध भगवान द्रव्य है कि नहीं, है ना? उद्गल का जो परमाणु ही शुद्ध द्रव्य है, ये द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य नहीं है। ये क्या है? कंद, मॉलिक्यूल, अशुद्ध पुद्गल। ये शुद्ध पुद्गल नहीं है। जैसे हम आप से लेकर के सदा से दिल के देव तक का क्या हम संसार जीव, शुद्ध जीव नहीं है, शुद्ध भगवान। इसी प्रकार शुद्ध सोना हो, हीरा हो, डिस्टिल वाटर हो, साइंस के अनुसार धर्म के अनुसार शुद्ध नहीं है। शुद्ध कौन सा है? एटम। तो एटम द्रव्य है कि नहीं? कौन सा द्रव्य है? और शुद्ध भगवान जीव द्रव्य, दोनों द्रव्य हुआ। और धर्म अधर्म आकाश काल ये भी शुद्ध द्रव्य। तो ये में रियल जो परिणमन होता है सद्गुण हानि वृद्धि रूप में, यही इसमें ही होता है। वो सद्गुण हानि वृद्धि की कविता निकाल दो। हाँ जहाँ निकाल दो जिसमें। ये भी प्रश्न बहुत गहन है, परंतु ये उत्तर इतना जल्दी नहीं है। हमारे बड़ा संघ पद्मनंद देवेंद्र साधुकर, इसको मैं पढ़ाने के लिए मुझे कई सप्ताह लगा था। ये इसको बोलते हैं सद्गुण हानि वृद्धि, और ज्यादा करके साधु संत को वैज्ञानिक को सभी से पढ़ाता है। तो वो कैसे होता है, ये मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। ये कैसे होता है? जो अर्थ परि उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य जो भी द्रव्य है हर समय में उत्पाद व्यय होता है। गुणोपज्य परिणाम सो संतो भंडे समय, और हर समय में होता है। कुछ उदाहरण देता हूँ, शायद वहां भी दिया था। जैसे कि इलेक्ट्रिक लो, इलेक्ट्रिक खींचने से क्या होता है? फिर छोड़ने से। बैलून में हवा बनने से क्या होता है? फिर हवा निकलने के बाद होता ना। बट बीज अंकुर होने पर हजारों टन का पेड़ बनता है। हजारों टन का जो पेड़ है, क्या बीज रूप में शक्ति रूप में है कि नहीं? एकदम है, शक्ति रूप में, बीज रूप में। ये के और एक रेडियम देखा, रेडियम, हाँ ये तो बहुत अशुद्ध कचरा है, ये कोई शुद्ध नहीं, ये कचरा है। ये रेडियम भी कितने वर्ष तक चमकता है। ये कैसे होता है? ये जो शुद्ध द्रव्य में एक गुण होता है, निकाल लो। निकाली क्या? हाँ तो पहले फिर मैं बताऊंगा। परंतु ये कोई सरला प्रश्न, सरल उत्तर नहीं है, उस दृष्टि से सोचना पड़ेगा। हाँ, सद्गुण हानि वृद्धि एकीकृत सिद्धांत। सद्गुण हानि वृद्धि पहचानो, शुद्ध द्रव्य का स्वरूप जानो। ये किसका स्वभाव है? शुद्ध द्रव्य। हम में जो परिवर्तन होता है बहुत कम परिवर्तन आता है, अशुद्ध परिवर्तन। शुद्ध भगवान है, हमसे ज्यादा परिवर्तन होता है। सबसे ज्यादा परिवर्तन है शुद्ध भगवान। हम में ज्यादा नहीं होता है परिवर्तन, हम में कम होता है, वहां ज्यादा। हम में जो परिवर्तन होता है संसार जी में अशुद्ध परिवर्तन। अशुद्ध होने के कारण इसमें अनंत शक्ति प्रकट नहीं हुई। जैसे मैं आप लोग को स्थूल विज्ञान का एक उदाहरण देता हूँ। आप हजारों टन का के पत्थर लेकर के पहाड़ के ऊपर डालो, ये पहाड़ चुरचुर हो जाएगा। परंतु एक टन का एटम बम डालो, क्या होगा? क्यों? जब वो शुद्ध होता है, साइंस का एक थ्योरी है E = mc², तो उसमें ऊर्जा निकलती है। जो जब जितना शुद्ध होता है उसमें ऊर्जा ज्यादा निकलती है। इसलिए शुद्ध भगवान में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। संसार जीवन का अनंत शक्ति नहीं है, वो अशुद्ध है। तो ज्यादा परिवर्तन संसारी जीवन में एक निगोदिया से लेकर नारी में नहीं होता है। सबसे ज्यादा तीव्र परिवर्तन कहाँ होता है? अनंत गुण, अनंत हानि वृद्धि। परंतु कैसे होता है? उसमें शुद्ध रूप में, अशुद्ध रूप में, वहां कोई संक्लेश नहीं, जन्म मरण नहीं, कोई दुख नहीं, गति नहीं, आदत नहीं, परंतु वहां शुद्ध रूप में होता है। कैसे?
ये रेडियम है, ये अशुद्ध रेडियम है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो बहुत मूल्यवान है, ये सोना से 1000 गुना मूल्य है। रेडियम का कोई ऐसी नहीं है, ये सोना तो उसके सामने कुछ भी नहीं इतना है। ये जो घड़ी में आप लोग घड़ी वगैरह है ना, ये तो जो कचरा है ना वो है। तो ये रेडियम में अब लगते हो रात को क्या होता है, चमक क्या है जानते हो, रेडियस निकलता है, इसको बोले रेडियस विकिरण। विकिरण तो विकिरण से वहां से अनंत अनंत परमाणु निकलते है ना। तो ये तो चमकता है, परंतु ये कपड़ा लता ये सब क्यों नहीं चमकते? क्या उससे रेडिएशन नहीं होता? उसमें भी होता है। हर द्रव्य से रेडिएशन होता है, हर द्रव्य से तरंग निकलती है, परंतु उससे वो अशुद्ध होने का ना वो रेडिएशन वो तरंगे बहुत मंद है, कम है। जितना जितना शुद्ध होता जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। इसलिए सिद्ध भगवान में कितनी एनर्जी है? अनंत। इसलिए वहां अनंत परिवर्तन होता है, समझे? परंतु कैसे होता है? जैसे जड़ हम में होता है या अशुद्ध द्रव्य में होता है, ऐसे नहीं, वहां शुद्ध शुद्ध में ही होता है। ऐसे ही एटम में होता है, षड्गुण हानि वृद्धि बोलते हैं। कैसे होता है सुनिए। सद्गुण हानि वृद्धि पहचानो, शुद्ध द्रव्यों का स्वरूप जानो, अगुरु लघु गुण इसी के कारण, शुद्ध द्रव्यों में होता हर क्षण, अगुरु लघु गुण के ही कारण, एक गुण न होता अन्य गुण। हाँ, ये पहले भी जहाँ पढ़ाया है, जैसे आपके अंदर कितने गुण है? मेरे अंदर तो अनंत गुण है, आपके अंदर है क्या? तो क्या स्वयं को नहीं समझते, दूसरों को समझते हैं। तो अनंत गुण है ना, वो अनंत गुण नरक निकोद से लेकर सिद्ध तक आपके अंदर रहेंगे कि नहीं? जैसे मैं अभी बताया, नरक में इतना बार आप लोग को चले, नरक में इतना बार आप लोग गले, इतनी बार आपकी हत्या हुई, इतना बार कुछ हुआ, तो भी गुण बिखरे क्या? क्यों नहीं बिखरे? ये अगुण गुण सबको बांध किसको बिखरने नहीं देता। वो अगुण गुण के कारण कोई भी द्रव्य बिखरते नहीं, उसमें ही रहते हैं। हाँ, पर उत्पादे द्रव्य होने पर भी द्रव्य न विनष्ट होता कभी भी, यथा समुद्र में तरंगे आती उत्पन्न होती विलय हो। ये समझना, समुद्र में तरंग आती है विलय, तथापि वो जो पानी कहाँ? समुद्र में। तो हमारे जो गुण है उसमें जो शुद्ध गुण में जो परिवर्तन होता है वो आत्मा में ही गुण रहते हैं, बाहर निकलते नहीं, अशुद्ध नहीं होते हैं या बिखरते हैं, बिखरते भी नहीं। ये रेडियस में तो अणु निकलते हैं, उसमें निकलते नहीं। हाँ। जल राशि समुद्र की समान रहती, हानि वृद्धि में भी समान रहती। इसलिए एक बार आप शुद्ध हो गए, आपके वैभव को कोई लूट नहीं सकता। कोई मंत्र यंत्र तंत्र से लेकर के कोई राक्षस, कोई अस्त्र शस्त्र, एटम बम, न्यूक्लियस बम, सुदर्शन चक्र, कोई लूट नहीं सकता। इतनी शक्ति है, इतनी माने वो अगुलो गुण वो करने नहीं देता। यह सब सर्वज्ञ ज्ञान गोचर छद्मस्व द्वारा नहीं। ये इतना सूक्ष्म विषय गणधर भी इसको सही रूप में माने पूर्णतः नहीं जान सकते, ये सर्वज्ञ नहीं जान सकते। तर्क से अखंडित नहीं गोचर, आज्ञा सिद्ध ग्राह्य। आधुनिक विज्ञान में ये थोड़ा बहुत क्वांटम सिद्धांत में है, हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साहब ने इनका विषय ही है क्वांटम सिद्धांत। उस दिन बोले थे थोड़ा बहुत अभी क्वांटम सिद्धांत तो विज्ञान का श्रेष्ठतम सिद्धांत पर हल्का सा ज्ञान है इनका। देखा और जैन धर्म में पहले हजारों वर्ष स्वभाव गुण पर ये जानो, अनंत विभाग प्रति
संसार अवस्था में आपके सुख वैभव कर्म ने लूटा, या जैसे सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि कोई लूट सकता है, आपके शरीर की कोई हत्या कर सकता है, और जो सिद्ध होने के बाद एक ही सिद्ध को अनंत सिद्ध मिलकर मार सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, और अनंत राक्षस देव गंधर्व ये सब मिलकर के कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी प्रकार उसमें परिवर्तन किसी भी उपाय से कोई भी नहीं कर सकता। अर्थ पर्याय मैं जानू प्रति समय परिणमन। कब होता है? हर समय में, एक समय में उत्पाद, उसी समय व्यय, उसी समय में भव्य, समय भेद नहीं होता है। उसी समय में जहां जिस समय में उत्पाद उसी समय में, और उसी समय में भव्य, अलग अलग समय में नहीं। अलग अलग होने पर क्या डिवीजन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को विज्ञान का उदाहरण देता हूँ। विज्ञान में जो एटम है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो अलग अलग होगा तो उसका अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। और जैन धर्म के अनुसार जो परमाणु, उनका टुकड़ा हो ही नहीं। तो इसी प्रकार संसार अवस्था में शरीर छिन्न भिन्न हो सकता है, या जो बाह्य सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि ये नष्ट हो सकती है, परंतु जो मोक्ष होने के बाद जो अनंत गुण सुख वीर्य है वो कभी विकृत भी नहीं होंगे, कोई लूट नहीं सकता। चक्रवर्ती को भी बाहुबली ने परास्त कर लिया उस गुण में ही, उस गुण में ही। जैसे वहां शायद मैं बताया था, अब उस दिन ठीक नहीं, जैसे रबर है, खींचते है ना, वो रबर फैल जाता है, फिर परंतु उसके जो स्कंद है, मॉलिक्यूल है, एटम है, वही तो है ना। बैलून हवा भरा, इतना छोटा बैलून इतना बड़ा हो जाता है। तो वो जो बैलून के जो रबर है वो क्या कम से होता है क्या? परंतु वो आकार फैलता कि नहीं? वो ऐसे फैलता नहीं, उस अंदर ही परिवर्तन होता है, उस अंदर उस शुद्ध अवस्था में ही, शुद्ध अवस्था में ही उस गुण में, अगुण गुण के कारण सदगुण हानि वृद्धि होती है। उस गुण में वो गुण नष्ट नहीं होते हैं या विकृत होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूं, जैसे एक बोतल में डिस्टिल वाटर रखो, एक में लाल रखो, एक में पीला रखो, एक में शरबत मिला के रखो, और वो अलग अलग बोतलों को हिला तो वो सब बोतल का पानी हिलेगा, परंतु जो डिस्टिल वाटर है वो डिस्टिल वाटर क्या गंदा हो जाएगा? और जो लाल वाला है वो क्या डिस्टिल वाटर हो जाएगा? परंतु उसमें हलन चलन हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही शुद्ध द्रव्य में परिवर्तन होता है, हर द्रव्य में होता है, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, परमाणु में और सिद्ध भगवान। नहीं होंगे, जैसे अभी उसमें ही वो परिवर्तन होंगे। जैसा भी मैं स्थूल उदाहरण दिया ना, और वो ये ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान गम्य, अतर्क गोचर, सूक्ष्म जिनदत्त तत्व हेतर भी नहीं हन्यते, आज्ञा सिद्ध तत्जाय नन्यथा वादिना जिना। ये अमूर्त का गुण है, अनंत गुणों को गणधर भी नहीं जान सकते। हाँ? क्योंकि हमारे पास अनंत ज्ञान नहीं ना, तो अनंत ज्ञान को जानने के लिए, जैसे जिसके पास 100 लीटर का एक बर्तन है, तो समुद्र का पानी को एक बार माप लेगा। मान लो कि 1000 लीटर का बर्तन है, तो समुद्र का पानी को माप लेगा। 1 लाख लीटर का भी है, तो हमारा ज्यादा क्या 8 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, 50 लीटर, इतने लीटर के बर्तन है, तो हम माप लेंगे।
अनंत ज्ञान होना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कई बार बोला ना, यदि कोई ज्ञान नहीं होता तो भी इसका ध्यान रखना चाहिए, ये है सम्यक दर्शन। यही जो बोलते हैं ना, यही सम्यक दर्शन। रत्न ज्योति यथाहानि वृद्धि होती, रत्न की स्थिति तथावत। आप लोग को रत्न देखे होंगे ना, रत्न भी चमकता है, परंतु वो चमकने के बाद, कम बेशी होने के बाद भी वो रत्न छोटा बड़ा हो जाता है क्या? रत्न न छोटा बड़ा भी होता, तथा ही द्रव्यों में यह सब होता। अनंत भाग वृद्धि असंख्यात वो वृद्धि, गणित विज्ञान तथा ही संख्यात भाग वृद्धि। जैसे मैं आप लोगों को स्थूल उदाहरण आपका अनुभव कर देता हूँ, ये समझने के लिए। जैसे कभी आपको थोड़ा दुख होता होगा, कभी कुछ ज्यादा भी होता होगा, कभी थोड़ी चिंता होती होगी, कुछ ज्यादा चिंता होगी, कुछ कभी थोड़ी प्रसन्नता होगी, कभी ज्यादा प्रसन्नता होगी, कभी संतोष कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी थोड़ा आनंद आया होगा, कभी ज्यादा आनंद आया होगा, कभी कम चिड़चिड़ापन हुआ, कभी ज्यादा हुआ। वो हुआ कहाँ? वो तो कम बेसी हुआ, किसमें हुआ? संख्यात गुण वृद्धि असंख्य वृद्धि, अनंत वृद्धि उत्शत वृद्धि। अनंत भाग हानि असंख्य हानि, तथा हित संख्यात भाग हानि। संख्यात गुण हानि असंख्य हानि, अनंत हानि युत षट होती हानि। यह गुण इलास्टिक सम जानो, हानि वृद्धि में समान मानो। ये स्थिति स्थापकत्व इसी से होता, विस्मयकारी यह गुण हो। ये बहुत विस्मयकारी है, बहुत गहन विषय, कठिन विषय। आप प्रश्न के इसलिए बोला, और प्रश्न आने तो नहीं बताते इसे। प्रतिषेध में हानि वृद्धि होती, अविभागी शब्द। ये थोड़ा उत्तर दे देता हूँ, ये थोड़ा उत्तर देता हूँ। जैसे आम है, हाँ? आम पहले पहले आम थोड़ा खट्टा मीठा सही, पहले खट्टा रहता, फिर थोड़ा खट्टा मीठा, फिर मीठा, फिर एक्स्ट्रीम मीठा होता है। तो ये जो मीठा में कम बेसी किसमें? आम नहीं। इसी प्रकार जैसे दही है, कम खट्टा, फिर ज्यादा खट्टा, फिर एक्स्ट्रीम खट्टा। ये खट्टा कहाँ किसमें हुआ? खट्टा बढ़ने से दही इतना हो गया, इतना दही इतना हो गया क्या? मीठा होने पर आम इतना, तो आम इतना हो गया क्या? वो किसमें? उस गुण में ही, उस गुण में ही। जैसे गन्ना, गन्ना जब छोटा होता ना, वो एकदम पानी जैसे उसका रस लगता है। कभी आप लोगों ने टेस्ट किया तो मालूम है। फिर वो बढ़ता जाएगा, परिपक्व होता जाएगा, तो टेस्ट जो स्वाद है बढ़ता जाएगा। तो वो जो गुण में वृद्धि हुई किसमें हुई? इसमें। जैसे और कई बहुत ऐसे उदाहरण है, आप लोग खुद भी अनुभव कर, आपका सुख दुख है या ज्ञान, अभी ज्ञान का मिल लेता है। जैसे किसका ज्ञान अभी मत ज्ञान, सुख ज्ञान है, फिर मन परिज्ञान हुआ, फिर केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान तो अनंत ज्ञान, तो शरीर बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल महावीर भगवान, महावीर भगवान का शरीर कितना बड़ा था? ऐसा ना? पहले कितने ज्ञान था? 3 ज्ञान। फिर कितने ज्ञान साधु बनने के बाद? तो जो 7 हाथ का कितना, 14 हाथ का, 20 हाथ का हो गया। तो माना पड़े तो तीनों ज्ञान से कठिन की कुछ ज्यादा है, बड़े है ना? उतना ही रहना। अच्छा, फिर जो केवल ज्ञान हुआ शरीर कितना बड़ा? इतना ही रहा। अच्छा, पर तो ज्ञान कितना बढ़ गया? अनंत। तो कहाँ कैसे बढ़ा? उस आत्मा में इतनी शक्ति है, यही ये आत्मा की शक्ति का गुणगान है, पहचान है। किसका? किसका? भगवान का, आपका नहीं।
आपका भी है, मेरा भी है। प्रतिषेध में हानि वृद्धि होती, अविभागी सत्यांश प्रतिषेध होती, अनंत प्रतिषेध जब वृद्धि होती, अनंत गुण वृद्धि तब ही हो। जैसे ज्ञान का आप लोग को समझा गया ना, निगोद में कितना ज्ञान है, पहले यहाँ भी पढ़ा गया था। निगोद में एक अक्षर का अनंत भाव, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं, और वही निगोदिया जीव देश में अभी बताया था। निगोद से निकल के मनुष्य बने और वो सिद्ध बन गए एक ही भाव में। तो जो निगोद में एक अक्षर का अनंत भाग, पेड़ से बहुत कम गया, कीट पतंग से बहुत कम, वही कितना ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान। तो वो ज्ञान में विकास हुआ कि नहीं, वृद्धि हो कि नहीं, कितने वृद्धि हुई, अनंत वृद्धि। कितने वृद्धि हुई, अनंत वृद्धि। मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूँ। ये जो एरोप्लेन उड़ता है ना, यदि एक पक्षी से टकराएगा क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। क्या होगा, पक्षी कितने टन का है, क्या लोहा से, स्टील से, हीरा से बना, तो फिर कैसे ऐसे हो जाता है। कभी आप उन लोग को समझिए क्यों ऐसे होता है। जैसे आप लेटोगे और वो करवट चेंज करते हैं और ऊपर से गिरे 10-20 मंजिल ऊपर से, तो दोनों में कुछ अंतर पड़ता है। वहां भी शरीर का घर्षण जमीन से होता है, और ऊपर से गिरोगे तो भी घर्षण होगा, पर दोनों घर्षण में कितना अंतर पड़ा। यहाँ तो कोई चोट ही नहीं लगेगी, और ऊपर से गिरोगे तो चटनी बन जाएगी। ऐसे ही जब कोई काम तीव्रता से होती है या शक्ति बढ़ जाती है तो ये सब होता है। तो जब एरोप्लेन चलता है तो अभी जैसे मैं एक सूत्र बोला आइंस्टीन के, E=mc², वहां वेलोसिटी बढ़ने से ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे आप लोग को ये करना, एक छोटा सा पत्थर भी, जैसे क्या बोलते हैं उसको, गोफन से जोर से मारने से एक बुलेट जैसा प्रहार करेगा। कैसे, गति से हमारा बल उसमें प्रयोग होता है, बल प्रयोग होने से उसमें शक्ति बन जाती है। इसी प्रकार ये होता है। वही पत्थर यहाँ से गिरा, जैसे पत्थर यहाँ से गिरा, क्या छोटा ही क्या, वही पत्थर गोपन से मारे तो वही पत्थर है ना, तो ऊर्जा ज्यादा होगी कि नहीं, काइनेटिक ऊर्जा। इसको गति जो ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा, ये स्थिति रखा हुआ, और वो डायमिक ऊर्जा, जब गति वो डायमिक ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा, वो शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार जीव जब वो शुद्ध होता जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, अशुद्ध होता जाए तो उसकी शक्ति घटती जाती है। ये ऐसा ही अन्य हानि वृद्धि में जानो, सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट मानो, इसी से द्रव्य बिखरता नहीं, यह सब वर्णन मतांतरे नहीं। और ये वर्णन किसी भी धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान में मैं अभी तक पढ़ा नहीं। इतना गहन विषय, सूक्ष्म विषय, कठिन विषय। इसी से द्रव्य विज्ञान अभी तो है शोधरत, एकीकृत सिद्धांत रूप में रत, परिकल्पनाओं में विज्ञान मत, समस्त ब्रह्मांड में जो अनुश्रुत, विज्ञान को भी नहीं है ज्ञात, यह सब वर्णन शास्त्र लिखित, सर्वज्ञ होते हैं महावैज्ञानिक, परम ज्ञाता वही तोपदेश, यह सब वर्णन शास्त्र निहित, मेरी कृति में भी विश्व लिखित, कनक नंदी इसे विश्वास करे, शिक्षक गणों को भी पाठन करे। ये आत्मविश्वास, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, आत्मविश्वास।
हमारे सब वैज्ञानिक शिक्षक में बोलता हूँ, अभी यहाँ भी सेक्टर नंबर 4 में बोला था कि क्या विदेश में आत्मविश्वास है। हम तो उनसे भी लिखित रूप में आपको भी बोला था, याद है आपको? फिर मैं प्रवचन में बोला था, जैसे विदेश में सब आता है ना, मैनेजमेंट में, ये में, वो में, अभी MD में पढ़ाते हैं, ये पढ़ते हैं। अरे यहाँ उन लोग का क्या आत्मविश्वास है? उनका ज्यादा आत्मविश्वास क्या है? मैं करोड़पति बन जाऊँ, अरबपति बन जाऊँ, सेठ बन जाऊँ, व्यापारी बन जाऊँ, टीचर बन जाऊँ, लेक्चर बन जाऊँ, ऑफिसर बन जाऊँ। ये सब क्या? नौकरी ही नौकरी, नौकरी नौकर, नौकरी की नौकर, नौकरी का पॉजिटिव। और हम 3 लोग के मालिक के पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा आत्मविश्वास क्या है? 3 लोग के स्वामी बनने का। तो उसमें ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग क्या हमारे में? परंतु भारत में तो अभी इतना सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव सब क्षेत्र में सब नेगेटिव। कल हो गया। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंततवस्सुरामि स्वाम वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी आचार्य गुरुवर सर्वं सुशांतं विद्या विशारद महाप्रवीणं वात्सल्यमूर्ति आत्मदीनं प्रणमामि नित्यं महायतीन्द्रं सिद्धान्तचक्री धर्म प्रभाकर विज्ञान सिन्धु आचार्य